वर्ग और वर्गमूल क्या है? व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? वर्ग या स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि हमें उसकी भुजा पता है n है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? n गुना n यानी कि n की घात 2। तो इसी तरह संख्याओं पर अगर हम देखें तो एक के वर्ग का मतलब एक की घात 2, एक गुणा एक, एक यानी कि एक की घात 2 का मतलब हम इकाई वर्ग की बात कर रहे हैं। इसी तरह 2 की घात 2 का मतलब हम एक ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं जिसकी भुजा 2 इकाई है। और यहाँ हम देखकर साफ पता लगा सकते हैं कि ये 2 इकाई का वर्ग 4 इकाई वर्ग से मिलकर बना है। तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 4। इसी तरह 3 की घात 2 3 गुणा 3 यानी कि 9, 4 की घात 2 4 गुणा 4 16, 5 की घात 2 5 गुणा 5 25। अब यदि वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग का मूल। तो वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। अब यदि हम किसी वर्ग का वर्गमूल निकालें यानी कि एन स्क्वायर का वर्गमूल निकालें तो वो क्या आएगा? यानी कि एन स्क्वायर एन को 2 बार गुणा करने से आया है, तो एन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? एन। इसी तरह हम कह सकते हैं यदि हम एक का वर्गमूल निकालें तो एक या एक स्क्वायर एक ही बात है, तो एक का वर्गमूल एक ही आएगा। और यदि हम 4 के वर्गमूल की बात करें तो 4 क्या है? 4 2 का वर्ग है, यानी कि 4 2 को 2 से गुणा करने पर आया है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह 9 का वर्गमूल, चूंकि 9 3 का वर्ग है, जैसे 4 2 का वर्ग है, इसी तरह 9 3 का वर्ग है, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल, चूंकि 16 4 को 2 बार गुणा करने से आया है और 4 का वर्ग है, यानी कि रूट 16 को हम रूट 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। इस साइन को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अंडर रूट का साइन है ये। और यहाँ पर हम अगर यदि 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह हम जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो चूंकि 25 5 का वर्ग है, यानी कि 5 को 5 से गुणा करने पर आता है, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 आएगा। और इसी तरह हम 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी देख सकते हैं। जैसे कि 6 का वर्ग अगर 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। 7 का वर्ग 49 है, 49 चूंकि 7 का वर्ग है इसलिए 49 का वर्गमूल 7 होगा। 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। 81 9 का वर्ग है तो 81 का वर्गमूल 9 होगा। इसी तरह 10 का वर्ग 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। और 121 चूंकि 11 का वर्ग है तो 11 121 का वर्गमूल होगा। और 12 का वर्ग चूंकि 144 है तो 144 का वर्गमूल 12 आएगा। इसी तरह 169 का वर्गमूल 13 आएगा और 196 का वर्गमूल 14 आएगा। 225 का वर्गमूल 15 आएगा। इसी तरह 256 का 16, 289 का वर्गमूल 17, क्योंकि 289 17 को वर्ग करने पर नहीं कि स्क्वायर करने पर आता है। 324 का वर्गमूल 18, क्योंकि 18 का वर्ग 324 है। और 361 का वर्गमूल 19, क्योंकि 19 को वर्ग करने पर 361 आता है। इसी तरह 400, चूंकि 20 को 20 से गुणा करने पर आता है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और समझते हैं कि रूट एन स्क्वायर को हम प्लस माइनस एन क्यों लिखते हैं, या प्लस माइनस एन क्यों है ये? क्या हम -2 की गुणा यदि -2 से करें तो -2 गुणा -2 भी क्या 4 नहीं आएगा? यानी कि क्या 4 -2 का वर्ग नहीं है? -4 तो -2 का वर्ग भी है। तो क्या माइनस, अगर हम 4 के वर्गमूल की बात करें तो 4 का वर्गमूल तो 2 भी हो सकता है, यानी कि +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। इसी तरह यदि हम 9 की बात करें तो क्या -3 और -3 को गुणा करने पे भी 9 नहीं आता? आता है। -3 और -3 को गुणा करेंगे तो भी 9 ही आएगा। तो यदि हम 9 के वर्गमूल की बात करें तो 9 तो 3 का वर्ग भी है, और यदि कहें तो 9 -3 का वर्ग भी है। तो इसलिए 9 का वर्गमूल क्या +-3 ही होना चाहिए? तो इसीलिए हम रूट एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर के वर्गमूल को हम +-n दोनों लिख सकते हैं। यदि n प्लस की संख्या है
तो भी हम 2 प्लस की संख्या को गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और हम 2 माइनस संख्या को गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो इस तरीके से n स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो सिर्फ n नहीं, हम प्लस माइनस n भी ले सकते हैं।